नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कल मंगलवार है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। देखते हैं क्या क्या लेवल बनेगा, आज मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्रूड ऑयल डाउन है 96 पॉइंट, देखो अभी उड़ भी रहा है। तो अगर वॉर हो रहा है इसराइल और ईरान में, इसराइल ने ड्रोन अटैक किया, कल 300 ड्रोन से अटैक किया था। इसके पीछे रीजन क्या है? एक फाइटर जेट को बनाने में 1000 करोड़ का खर्चा आता है नॉर्मली, और एक ड्रोन को बनाने में 5 से 6 लाख। तो कुर्बानी अगर देना ही है तो 1000 करोड़ का कुर्बानी देकर फायदा नहीं है, पहले चीज़ों का जायजा लेना जरूरी है। जिस वजह से पहले ड्रोन से अटैक किया गया, 5-6 लाख रुपया का 300 ड्रोन, यानी कि सोचो कितना करोड़ होगा। इसी जगह पे अगर जो है इसराइल अगर अटैक करता जो है फाइटर प्लेन के द्वारा, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता। इसी वजह से अभी ड्रोन का इस्तेमाल वॉर में किया जा रहा है। तो ये फैक्ट है, ये अलग बात है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर युद्ध हो रहा है तो फिर इंडियन मार्केट गिरा क्यों नहीं? मार्केट आज गिरा, लेकिन जितना गिरना चाहिए था, लोगों को जितना एक्सपेक्टेशन था कि इतना गिरेगा, नहीं गिरा। पैनिक सिचुएशन होता है तो इंडिया विक्स खत्म हो जाता है। लेकिन आज इंडिया विक्स तो उठा था, कितना पे? 12 पे। तो इंडिया विक्स का जो रेंज है 11 से लेके 15, 10 से लेके 15 से लेके 20 तक, ये तो नॉर्मल रेंज है। इंडिया विक्स तो कोरोना के टाइम पे 85 तक चला गया था। तो फिर वो पैनिक सिचुएशन आया क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि देखो, मैंने इससे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को कहा था, जब मार्केट में बोला जा रहा था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, निफ्टी 2000 पॉइंट चला जाएगा नीचे, मैं तब आप लोगों को ये कहा था। वैसे मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, सिंपल सा एक एनालिसिस लोगों के मन में होता है। इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन अभी अच्छे से अच्छा की तरफ जा रहा है, राइट? लोग टैक्स पे कर रहा है, लोग बाहर का लोग इंडिया का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा है। अगर युद्ध बाहर के कंट्रीज में हो रहा है तो फिर इंडिया में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। मार्केट गिरने वाला उतना पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट जो है, इंडियन मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, वो क्रैश हो जाएगा, ये सिचुएशन नहीं आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन एक बार में इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं होगा। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा, जो बिल्कुल फ्री होगा। अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो HDFC बैंक। HDFC बैंक 1 आवर का कैंडल है। HDFC बैंक नीचे ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाके गिरा, नीचे आया, ठीक है। रिलायंस देखो, रिलायंस पूरा का पूरा साइडवेज है। रिलायंस कम से कम 8 तारीख से लेकर अभी तक साइडवेज है, ना ऊपर उठाया ना नीचे गया। SBI थोड़ा सा गिरा है। सुबह को मार्केट जब ओपन हुआ तब मैंने चेक किया था, जो PSU जो बैंक्स है वो 5% डाउन था, लेकिन उसके बाद भी उतना इफेक्ट इंडेक्स में नहीं आया। अगर आप निफ्टी को चेक करोगे, निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आके यहाँ पे मतलब डे लो के आसपास ही खत्म हुआ है। डे लो को क्रॉस करके बहुत नीचे जाने वाला था, लोगों का ये कहना था, लेकिन नहीं गया। तो देखो, एनालिसिस जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेके। मार्केट क्रैश होगा कि नहीं, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में ज़्यादा ना सोच के बस इतना सोचना है, आपका जो लेवल्स है, जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी इंडिकेटर वगैरह आप यूज़ करते हो, उसको यूज़ करो। लेवल देख के ट्रेड करो। बेकार में किसी भी तरह का न्यूज़ या फिर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा, सुबह से पुट लेके बैठा रहता हूँ, ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी का। तो देखो, निफ्टी में मैं आप लोगों को बता दूं, एक ट्रेड मैंने दिया था इस कैंडल में 20 पॉइंट का। इसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर निफ्टी को भागना था नीचे की तरफ तो अच्छा खासा भागता, प्रीमियम दे के जाता। पहली बात तो ये है कि प्रीमियम डीके हो रहा था, कॉल का भी और पुट का भी। दूसरी बात है कि आज कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन मैं आज ट्रेड नहीं किया हूँ। मिड कैप में एक ही स्ट्रेडल मैंने मारा था, जो लॉस में ही गया, क्योंकि मिड कैप लास्ट में जाके झुला दिया है। लेकिन कोई बात नहीं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैंने आज ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जो था, मैं ट्रेड नहीं करने वाला था। लेकिन एक 20 पॉइंट का ट्रेड इस कैंडल में मैंने मतलब हुआ था हम लोगों का। इसके अलावा आज किसी भी तरह का ट्रेड हम लोगों का बना नहीं है। सेलिंग में मार्केट अगर फास्ट जाता है तो देखो, इस यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ था। इस जोन को ब्रेक करने के बाद नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। इस तरीके से सेलिंग नहीं होता है। सेलिंग कैंडल जो होता है वो फास्ट होता है। सेलिंग कैंडल इस तरीके से बैक टू बैक 3 कैंडल होता है, उस तरीके से अगर हुआ तो सेलिंग है, नहीं तो नहीं है। प्लस इतना गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट अपने आप को रिकवर करके ऊपर लेके गया, उसके बाद नीचे आया, तो इसका मतलब मार्केट में बायर्स अभी भी है। पूरा का पूरा मार्केट जो है सेलर के हाथ में नहीं है। हर कोई सेल नहीं कर रहा है, जिस वजह से मार्केट एक जगह पे रुका हुआ है। डे लो को क्रॉस करके अगर क्रॉस करता आज तो अच्छा खासा रन मिलता, लेकिन वो नहीं किया है। जिस वजह से आप ये सोच सकते हो कि इंडियन का ये जो मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया का जो इकोनॉमी है, उसको जो है तबाह कर देना, खत्म कर देना बहुत मुश्किल है। अभी इंडिया एक सही जगह पे है, हिंदुस्तान एक सही जगह पे है, एकदम सही जगह पे, जिस वजह से अभी उस तरीके का कोई भी सिचुएशन क्रिएट होना मुश्किल है।
तो कल का लेवल क्या है, देखो कल का जो लेवल मुझे दिख रहा है एकदम सिंपल सा लेवल होगा, जैसे कि 22,200 का नीचे एक लेवल है, यहाँ पे देखो एकदम नीचे में यहाँ पे 22,200 का 260 22,260 का एक लेवल है, ऊपर में 22,427, ये आज का दिन का पूरा जोन है। और अगर आप इसको पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जाके आपका पॉइंट कितना आ रहा है 168। इस पॉइंट में मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि मार्केट या तो गैप डाउन ओपन दे, उसके बाद थोड़ा ऊपर आके नीचे गिर जाए, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाके नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ चला जाए। तो उस सिचुएशन में मैं कुछ ट्रेड कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी, उन लोगों का कहना था कि कल मार्केट क्या करेगा किसी को नहीं पता, इसीलिए आपको अपना लेवल पे ट्रस्ट होना चाहिए, इंडिकेटर पे ट्रस्ट होना चाहिए, जो भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हो उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। कोई भी महारथी विद्वान व्यक्ति या न्यूज़ चैनल वाले जो लोग हैं उन लोगों को पैसा देके लाया जाता है बोलने के लिए कि तुम ये बताओ ये वाला स्टॉक इधर जाने वाला है, ये वाला स्टॉक इधर जाने वाला है, उस सब न्यूज़ में भरोसा करके ट्रेड लेके मत बैठे रहना। और ये चीज़ तो एकदम मत करना कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो सुबह से पुट लेके बैठ जाता हूँ, बिल्कुल नहीं। हो सके तो ट्रेड ही ना करो, लेकिन ये चीज़ मत करना, अंधाधुंध ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ये नहीं चलेगा कि लक में 3,000 रुपया लगाता हूँ, अगर लक में हुआ तो 1.5 लाख मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, 3,000 ही तो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो इस सिनेरियो में 90% टाइम आपका वो 3,000 जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे निफ्टी का ये लेवल है, अब इन बिटवीन क्या लेवल है, तो निफ्टी ऊपर से नीचे आया था, राइट, तो फिर हम ऊपर से एक फिब रिट्रेसमेंट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे गोल्डन जोन में हमारा सपोर्ट जोन आता है, जिस वजह से हम 0.38 का जो लेवल है इसको मार्क करेंगे, और 0.5 का जो लेवल है यानी कि हम इसको मार्क करेंगे। अब इसको हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं, देखो मार्केट नीचे है, राइट, तो जब तक ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा 22,344 को क्रॉस करने के बाद ही हम जो है अप ट्रेंड का प्लान कर सकते हैं। और एक चीज भी आपको याद रखना है कि जब तक ये 20 EMA पार ना हो तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम रिवर्सल का प्लान करेंगे। निफ्टी में बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो देखो बैंक निफ्टी में जो आपका दिख रहा है मुझे 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न में 47,757 का यहाँ पे सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट लगाएंगे बिल्कुल इस जगह पे। ये हो गया आपका 731 730 के आसपास, और ऊपर की तरफ डे हाई हमारा रेजिस्टेंस है जो है आपका 48,254 का। बट इसके नीचे में देखो ये तो पूरा का पूरा शेडो है, इसके नीचे का लेवल है 48,123 का। इन बिटवीन फिब रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं एकदम डे हाई से लेके डे लो तक। और यहाँ पे जो गोल्डन रेशियो हमें आ रहा है ये 15 EMA भी है, और यहाँ पे देखो 0.5 में 20 EMA भी है। तो यहाँ पे 47,988 यानी कि आपका 48,000 का एक लेवल है जो राउंड लेवल आ रहा है, और एक लेवल हमारा होगा ये 47,926 के आसपास। इस जोन को क्रॉस करेगा तभी जाके हम लोग जाएंगे, बाकी इसके अलावा और कोई भी लेवल नहीं है। बाकी कल लाइव में मैं रहूंगा, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से करना है। मिलते हैं कल लाइव में, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। टिल देन टेलीग्राम में मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए, captain_trading, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। मिलते हैं कल, थैंक यू गाइस।